ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, मैं स्वामी यशवीर महाराज यूट्यूब चैनल वैदिक चेतना में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज जब हम अपने इस भारत राष्ट्र की तरफ को देखते हैं और चिंतन करते हैं तो हमें अपने उस प्राचीन भारत की तरफ दृष्टिपात करके और आज के हालत देख करके बड़ा कष्ट होता है। एक समय था जब ये संसार का गुरु कहलाता था भारत देश, और हमारे देश के ही राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, अर्थात सारे संसार में भारत का ही शासन चलता था। क्यों? क्योंकि भारत के लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे और अपनी धर्म पुस्तक को बड़े ही नतमस्तक होकर के पढ़ते थे और अपनी धर्म पुस्तक के अनुसार अपने जीवन को लेकर के चलते थे। लेकिन आज भारत के अंदर धर्म पुस्तक पढ़ना तो दूर रहा, अपनी धर्म पुस्तक का नाम ही नहीं जानते। यदि मैं आज आप लोगों से प्रश्न करूं कि हिंदुओं, तुम्हारी धर्म पुस्तक का नाम क्या है, तुम्हारी धर्म पुस्तक क्या है, तो कुछ लोग तो बता ही नहीं पाएंगे, और यदि कुछ बताने भी लगे तो कुछ क्या कहेंगे, हमारी धर्म पुस्तक गीता है, कोई कहेगा हमारी धर्म पुस्तक रामायण है, कोई महाभारत बताएगा, कोई कुछ बताएगा। लेकिन सज्जनों, ये हमारी धर्म पुस्तक नहीं है, ये धार्मिक पुस्तक है, परंतु हिंदुओं की धर्म पुस्तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गीता नहीं थी, अर्थात गीता तो अब से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था और अर्जुन परिवारवाद, रिश्तेवाद के मोह जाल में फंस गए, उसके मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन के मोह को दूर किया। उससे पूर्व तो गीता नहीं थी, तो जब गीता नहीं तो गीता तो धर्म पुस्तक हो नहीं सकती। और जो कहे कि रामायण, अरे रामायण को बने या भगवान श्री राम को उत्पन्न हुए 9 लाख वर्ष हो गए, और उससे पूर्व रामायण थी नहीं। रामायण भगवान श्री राम के कार्यकाल में रचित हुई। लेकिन ये सृष्टि लगभग 2.25 अरब वर्ष से चल रही है, तो भगवान राम से पूर्व या कहिए कि रामायण से पूर्व कौन सी पुस्तक थी? तो ये विचारणीय विषय है। सज्जनों, जब सृष्टि बनी, अर्थात
अब से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, तो परम पिता परमात्मा ने सृष्टि में अनेक प्राणियों को उत्पन्न किया और उनमें मनुष्य भी उत्पन्न हुआ। उन मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा थी, यानी जो सबसे पवित्र थी, उन 4 पवित्र आत्माओं अर्थात 4 ऋषियों की आत्मा में परम पिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, शिक्षा दी, विद्या दी। और वे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। और इन 4 वेदों का जो ज्ञान जिन ऋषियों को दिया, वे ऋषि हैं अग्नि ऋषि। इनको भगवान ने, प्रभु ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया। और दूसरे ऋषि वायु ऋषि, प्रभु ने इनको यजुर्वेद का ज्ञान दिया। और फिर है आदित्य ऋषि। आदित्य ऋषि की आत्मा में प्रभु ने सामवेद का ज्ञान दिया। और फिर आते हैं चौथे ऋषि अंगिरा ऋषि। इनको परम पिता परमात्मा ने अथर्ववेद का ज्ञान दिया, विद्या दी, शिक्षा दी। और इन 4 ऋषियों ने अपने शिष्यों को 4 वेदों को पढ़ाया और बहुत लंबे समय तक ये शिक्षा गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में चलती रही। जैसा कि 4 ऋषियों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, ऐसे ये गुरु परंपरा चलती रही और ये मौखिक रूप में ही शिक्षा चलती रही। क्योंकि प्राचीन समय में बुद्धि बड़ी तीव्र होती थी। उस समय कोई भी शिक्षा 1 या 2 बार बताई कंठस्थ हो जाती थी, आज की तरह नहीं थी। और जब बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आया तो हमारे प्राचीन गुरुओं ने, ऋषियों ने 4 वेदों को लेखनीबद्ध कर दिया, यानी पुस्तक रूप में लिख दिया। फिर 4 वेद पुस्तक रूप में पढ़ाए जाने लगे। तो सज्जनों, हमारी जो धर्म पुस्तक है वो न गीता है, न रामायण है, न महाभारत है, न उपनिषदें हैं, न दूसरी पुस्तकें हैं। वे सारी पुस्तकें धार्मिक पुस्तक तो हैं, धार्मिक ग्रंथ तो है, परंतु वे धर्म पुस्तक नहीं है। इसलिए आज आप सभी लोग कंठस्थ कर लें कि हिंदुओं की जो धर्म पुस्तक है वो वेद है। वेद सबसे प्राचीन है, वेद से प्राचीन कोई भी पुस्तक नहीं है। और वेद ही सारे संसार में पढ़ाया जाता था। यदि आज वेद की पुनः शिक्षा प्राप्त करा दी जाए देशवासियों को, तो जो हिंदू धर्म का पतन आज होता हुआ जा रहा है, हिंदू धर्म के मानने वाले पतन के मार्ग पर जा रहे हैं, ये पतन रुक जाएगा। इसका एकमात्र मार्ग केवल इस पतन को रोकने का, हिंदू धर्म की रक्षा का, भारत की रक्षा का अगर कोई साधन है, कोई मार्ग है, तो वो वेद का मार्ग है। अरे वेद के मार्ग को बताने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था कि यदि पकड़ना है तो वेद का मार्ग पकड़ लो और जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने अपनी धर्म पुस्तक वेद है
आपको बताने के लिए अपने विचार रखे। मुझे आशा है कि आप इसको कंठस्थ करके दूसरे लोगों को भी ये बताए कि हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वे धर्म पुस्तक नहीं है, वे धार्मिक पुस्तकें हमारी, उनका भी स्वाध्याय करो। लेकिन हमारी जो धार्मिक पुस्तक है वो धर्म पुस्तक है, वो वेद है। और वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब मैं इतनी बातें आपके समक्ष बताते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।